गुड मॉर्निंग क्लास 12। आपके सामने हमने भक्तिन पाठ शुरू किया था, जिसमें भक्तिन का था दृढ़ संकल्प। उसके जो चरित्र है उस पर दृढ़ संकल्प, विचित्र समझदारी, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली, ईमानदारी का परिचय देने, और जो लास्ट हमने आपसे किया था स्वाभिमानी, जिसके लिए आपने देखा कि दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल से लौट पड़ी। ये इसके जीवन का प्रथम परिच्छेद आपको यानी प्रथम पार्ट आपको स्पष्ट किया गया। अब आगे आप देखिएगा उसके जीवन का जो दूसरा परिच्छेद है, ये आपको संस्मरणात्मक लेख है। महादेवी वर्मा यानी लेखिका के यहाँ वह काम करने के लिए आई है। तो महादेवी वर्मा ने कहा ही है कि इसके जीवन का इतिवृत्त जाने बिना मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगी। अब वही उसके जीवन का प्रथम परिच्छेद उन्होंने स्पष्ट किया। अब इसके जीवन का जो दूसरा परिच्छेद था वह देखिए। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी इसे सुख की अपेक्षा दुख अधिक मिला। जब उसने गेहुए रंग और बाटी जैसे मुख वाली अर्थात देखने में सुंदर ना लड़कियों को जन्म दिया, और दूसरी तरफ जो क्योंकि यह छोटी बहू थी तो जो अन्य बहुओं ने लड़कों को जन्म दिया, तो सबने क्या किया, इसके प्रति उपेक्षा प्रकट की। उपेक्षा यानी अनादर प्रकट किया, क्योंकि जो सास थी वह तीन कमाऊ वीरों की, तीन कमाऊ वीर अर्थात 3 पुत्रों की माँ होने के कारण विधात्री बनकर, विधात्री अर्थात उनकी रचनाकार बनकर मचिया के ऊपर विराजमान अर्थात उस घर की प्रमुख के रूप में विराजमान पुरखिन के पद को अभिषिक्त कर चुकी थी। अभिषिक्त अर्थात तिलक कर चुकी थी। और जो दोनों आगे वाली इसके बड़े भाई की औरतें यानी जेठानियाँ थी, उन्होंने काकभूषण दी अर्थात काले काले पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन अब वह उस पद की अधिकारिणी थी, जिसके कारण भक्तिन ने लड़कियों को जन्म दिया था, जिसका उसे दंड मिलना आवश्यक था। अब वह दंड कैसे मिला? काम और खाने 2 के आधार पर मिला। कार्य में देखिए, जो जेठानियाँ थी वह बैठकर लोक चर्चा करती, और उनके जो बच्चे थे, दोनों लड़के थे, वह धूल उड़ाते अर्थात दिन भर खेलते। और वहीं पर इसने लड़कियों को जन्म दिया था, जिसके कारण घर के जितने काम मट्ठा फेरना, कूटना, पीसना, और लड़कियां थीं जिनके कारण उन्हें गोबर इत्यादि उठाने का कार्य रहता था। ये कर्म के आधार पर अंतर हो गया। खाने में देखिए, जो जेठानियाँ थीं वह अपने सफ़ेद राब अर्थात चीनी डाल करके और दूध इत्यादि डाल करके वह खाती, और इन्हें क्या मिलता? काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा डाल दिया जाता, और उसकी लड़कियों को चने बाजरे दे दिए जाते। क्यों? क्योंकि वह उनमें लड़कियों को जन्म दिया था, जिसके कारण भक्तिन के साथ और उसकी लड़कियों के साथ यह व्यवहार किया जाता। और वहीं जेठानियों के लड़के भले दिन भर धूल उड़ाते और वह बैठकर दिन भर लोक चर्चा करती, और वह सफ़ेद राब इत्यादि यानी मलाई, दूध इत्यादि खाती। खाने और कर्म के आधार पर अंतर है। नेक्स्ट है, इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी अर्थात ऐसा कोई नियम नहीं था जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, टकसाल माने खजाना, खोटे सिक्के क्यों? क्योंकि उसने लड़कियों को जन्म दिया था, पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके अर्थात अब उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि उसके पति से उसे अलग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वह तो खोटे सिक्कों की टकसाल है। लेकिन ऐसा कोई उनका कार्य सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह जब दिन भर चुगली चबाई करती तो वह पत्नी प्रेम बढ़कर ही होता। क्यों? क्योंकि वह बात बात पर धमाधम जेठानियाँ तो कूटी जाती और पति कभी इस पर उंगली नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वह जानता था बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी। क्यों बड़े बाप की बड़ी बात? परिश्रमी थी,
तेजस्वनी थी और रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत था। क्यों? क्योंकि भाई परिश्रमी थी, कर्मशील थी, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी के बल पर ही अलगौजा यानी बंटवारा करने के लिए सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वह करती थी, इससे उसे मालूम था कि कौन सा खेत उपजाऊ है, कौन सी गाय भैंस इत्यादि अधिक दूध इत्यादि देती थी। इसलिए आप ये लास्ट लाइन देखिएगा, ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए। ऊपर से उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग को जो भी बंटवारा में मुझे देना है वो दे दीजिए। तो ऊपर से तो, और वह सारा कार्य करती थी, ये लोग तो दिन भर बैठ के बातें करती थी, इससे इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था। इसलिए उसने ऊपर से तो असंतोष की मुद्रा दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर प्रस्फुल्लित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। और साथ ही परिश्रमी दंपत्ति अर्थात दोनों पति पत्नी के मेहनत के कारण सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया। अर्थात वह तो दिन भर कभी कार्य ही नहीं किए थे वो लोग, जिसके कारण उनका तो भाई मिट्टी भी बन गया रह गया, चाहे उन्होंने चाहे कितना भी सोच समझ के अच्छा क्यों ना लिया हो। लेकिन इन पति पत्नी ने परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई दो कन्याओं अर्थात दो छोटी लड़कियों को छोड़कर और कच्ची गृहस्थी का भार का तात्पर्य कि अभी सिर्फ एक लड़की की शादी हुई थी और दोनों लड़कियां अभी छोटी घरौंदे से खेल रही थी, जिसके कारण कच्ची गृहस्थी का भार 29 यानी 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 यानी 36 वर्ष की थी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेखिका अब यहाँ पर बोल रही हैं कि जब वह मरा ये 29 वर्ष की थी और वह 36 वर्ष का था, और अब जो समय बीत गया इसके कारण वह उन्हें बुढ़ऊ कहकर संबोधित करती है। भक्तिन सोचती हैं जब वह बूढ़ी हो गई तो परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो अब भक्तिन के जो हरे भरे खेत थे, ताजी गाय भैंसें थीं, फलों से लदे पेड़ थे, तो अब वह जेठ इत्यादि, और जेठ यानी जो पति के बड़े भाई थे या और जो उनकी पत्नियां इत्यादि थी, उन लोगों ने सोचा कि यह अगर दूसरी शादी कर लेगी तो इस संपत्ति पर इसका अधिकार नहीं रह जाएगा, जिसके कारण उन लोगों ने उसका दूसरा घर यानी दूसरा विवाह करने के लिए कहा। लेकिन भक्तिन तो जन्म से खोटी थी। जन्म से खोटी का तात्पर्य कि वह तो स्वाभिमानी थी, परिश्रमी थी, तेजस्वी थी, जिसके कारण उसने कहा कि खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं, अर्थात जो ये धोखा देना चाहते थे वह खेत खलियान के लिए, उसके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर गांव को कंपायमान करते हुए कहा। क्रोध से पांव पटक पटक करके अर्थात ये मेरा जीवन है, यदि मैं चाहूँ शादी करने के लिए मैं बात करूँ आपसे तो मेरा अलगौजा हो गया, अलग हो गए, आप कौन होते। इसलिए उसने कहा कि पांव पटक पटक कर उसने पूरे गांव को, आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न हुए हमार मन पुसाई, तो हम दूसरा के जाब नाही तो तुम्हार पचे के छाती पर हो रहा भूजब और राज कर। अर्थात हम कोई कुत्ते बिल्ली जानवर थोड़े हैं, यदि मेरा मन कहेगा तो मैं दूसरी जगह शादी कर लूँगी, नहीं तो यहीं बैठ करके तुम लोगों की छाती पर हो रहा बुनना, अर्थात तुम लोगों की छाती में जो ईर्ष्या हो रही है, जो जलन हो रही है हमारे खेत खलियान इत्यादि को देखने के लिए, उसको और भी अधिक उन्नत करूँगी और तुम करूँगी। उसने सभी को जो उपार्जित जमीन थी अर्थात जो पूर्वजों के द्वारा प्राप्त जमीन थी, उसकी सुई के नोक के बराबर भी उदारता नहीं दिखलाई।
क्योंकि पति के बाद उसका अधिकार था और इन लोगों का ये सोच था कि यदि ये दूसरी शादी कर लेती है तो इस पर हम लोगों का अधिकार हो जाएगा, जिसके कारण उसने जो पूर्वजों के द्वारा प्राप्त भूमि थी उसमें से इन लोगों को ये सिद्ध कर दिया कि हम आपको सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा अर्थात पूरी तरह से विधवा का जो वेश इत्यादि धारण करना है वह धारण कर ली। कंठी बांध और पति के नाम घी से चिकने केसों को समर्पित कर कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के भी हाथ पीले कर दिए और पति के जो चुना हुआ बड़ा दामाद था उसको उन्होंने घर जमाई बनाकर रख लिया। यहाँ से अब उसके जीवन का जो दूसरा परिच्छेद आपको था वह स्पष्ट हुआ। तीसरे परिच्छेद में भी देखिए, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि विमाता ने जो कुछ किया, पिता की मृत्यु के बाद समाचार इत्यादि, दूसरा जो जीवन का परिच्छेद आया, पति का भी हुआ, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उसकी भी मृत्यु हुई। लेकिन जो तीसरा कारण हुआ उसके लिए कहा गया कि उसका दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही, किशोरी अर्थात जो कम उम्र की लड़की, बड़ी लड़की थी, उस बड़ी लड़की के युवती अर्थात थोड़े बड़े होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब इन लोगों ने जो जेठ इत्यादि या उनके जो बच्चे इत्यादि ने देखा कि इनसे तो पार नहीं पाए, ये तो दूसरे घर नहीं गए। अब जो वह ज़मीन जायदाद है वह ज़मीन जायदाद ये अपनी लड़की के नाम कर देंगी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि यदि इस लड़की की शादी भी हम अपने ही घर के ही किसी व्यक्ति से कर लेंगे तो यह ज़मीन या दौलत हम लोगों के पास ही रहेगी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपनी पत्नी के जो भाई है यानी जो साले है उसको इन्होंने बुला लिया कि, और जैसे ही भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसने उसने वर को देखते ही नापसंद कर दिया। और ये लोग चाहते भी नहीं थे कि बाहर से कोई व्यक्ति आए, क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो वह ज़मीन जायदाद उस व्यक्ति की हो जाएगी। माँ जो भक्तिन है यानी जो लक्ष्मण है वह उन्हें दे देगी। इसलिए उन्होंने नहीं किया। और वो दोनों बेटी मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के जो समर्थक थे उनकी कोई भी बात इन लोगों ने नहीं। अब एक दिन उन लोगों ने क्योंकि जो ईर्ष्या होती है वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और उसके लिए व्यक्ति चाहे वह अपना हो चाहे वह पराया हो कितनी भी निकृष्ट से निकृष्ट आचरण कर सकता है। इसलिए माँ की अनुपस्थित में उस वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया। बेटी ने भी शोर मचाने के लिए और उसके गाल पर जो तमाचे जड़े, शोर करने पर जब कोठरी खोली गई, पंचायत बुलाई गई, सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हो अर्थात उस लड़की की और माँ की बात को नहीं सुना गया, इसलिए कहा गया अपीलहीन फैसला हुआ। चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर दोनों एक ही कोठरी से निकले हैं, इसलिए इन्हें पति पत्नी के रूप में रहकर ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकते हैं। परिमार्जन करना अर्थात उसे धो सकते हैं। अपमानित बालिका ने अपने ओठों को काट काट करके लहूलुहान कर दिया और माँ ने भी आग्नेय नेत्रों से उस गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि वह तो दिन भर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश होकर के क्रोध से जलती रहती थी। इतने जो यत्न परिश्रम करके उन लोगों ने जो गाय खेत इत्यादि इकट्ठे किए थे वह सब पारिवारिक द्वेष में जल भुन करके समाप्त हो गए। अब ऐसा स्थिति आ गई कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने को कौन कहे।
अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अर्थात जिसने अपनी कर्मठता के बल पर आज सब कुछ इतना अच्छा किया था, आज चारों तरफ से आपने देखा था खेत खलिहान जानवर इत्यादि सबको उसने उन्नति के पथ पर ले आया था, जिसके कारण लेकिन ये जो पारिवारिक द्वेष है, उस पारिवारिक द्वेष में वह पूरी तरह से झुलस गया और उसके लिए जब लगान अदा न करने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, तो यह उसकी कर्मठता पर सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अर्थात अब उस गांव में क्योंकि खेत खलिहान इत्यादि सब कुछ समाप्त हो गया था, इसलिए अब भक्तिन कमाई के विचार से शहर में आ पहुंची। अब यहाँ से लेखिका के साथ वह रह रही है और वहाँ किन किन कार्यों को कैसे कैसे कर रही है, यह आपको स्पष्ट किया जाएगा। अर्थात जीवन का जो प्रथम परिच्छेद है, जो कि आपको बताया गया, झूसी गांव प्रसिद्ध की सुरमा और अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, विमाता की किंवदंती। आपको साथ ही साथ विमाता ने क्या कहते हैं, उस संपत्ति की रक्षा में सतर्क होने के कारण जब पिता की मृत्यु हो गई तब उसका समाचार भेजा। ये इसके जीवन का प्रथम परिच्छेद था। जीवन के दूसरे परिच्छेद में उसका विवाह आपने पहले परिच्छेद में देख ही लिया था कि हंडिया ग्राम के एक संपन्न परिवार में हुआ था, छोटी पुत्र वधू बन के, लेकिन लड़कियों के जन्म के कारण कर्म और खाने के आधार पर अंतर कर दीजिए। जब अलगौजा होने के बाद यानी बंटवारा होने के बाद उसने किस तरह से खेत खलिहान और पशु पक्षियों जानवरों को उन्नति के पथ पर ले आया। बड़ी लड़की की शादी करते ही जब पति की मृत्यु हो गई तो उसने जो छोटी लड़कियां थी, पहले अपनी शादी के लिए उसने जो उन लोगों ने पारिवारिक द्वेष में चाहा वह उसने नहीं किया। साथ में जब छोटी लड़कियों की शादी करके और बड़े दामाद को वह घर जमाई बना करके लाई, उसकी भी मृत्यु हो गई, जिसके लिए कि इन भाइयों ने फिर अपने ही साले को अर्थात अपनी ही पत्नी के भाई को, जिसने कि गलत जो कि तीतर लड़ाना अर्थात जो गलत कार्यों इत्यादि में लिप्त रहता था, जिसने धीरे धीरे वह खेत खलिहान सब कुछ बेच डाला, जिसके कारण वह पारिवारिक द्वेष में पूरी तरह से झुलस गए। लगान अदा न करने के कारण जमींदार ने दिन भर कड़ी धूप में रखा, जो कि भक्तिन की कर्मठता पर कलंक था, जिसके कारण कि वह गांव छोड़कर शहर की तरफ आ गए। आपने देखा दृढ़ संकल्प, विचित्र समझदारी, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली, ईमानदारी का परिचय आपने देखा, स्वाभिमानी देखा, कर्मठता देखा और साथ ही साथ उसी कर्मठता पर कलंक लगने के कारण चाहे वह गांव प्रदेश उसे कितना भी प्यारा क्यों न हो, वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए शहर की तरफ आ गए। यहाँ तक कंप्लीट कर दिया गया। आप इस पार्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जो आपका रेफरेंस वाला क्वेश्चन आता है वह रेफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से आ सकता है। और दूसरी चीज़, आपको वैसे भी सूचना दे दी गई है, जई मैम के द्वारा, प्रिंसिपल मैम के द्वारा आप लोग को सूचना दे दी गई है। आपके जो मार्क्स हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हो सकता है उस परिस्थिति में जो हम लोग आपको असाइनमेंट इत्यादि दे रहे हैं, हम आपको टेस्ट यूनिट टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो असाइनमेंट इत्यादि दे रहे हैं उस असाइनमेंट पे भी मार्क्स दिए जा रहे हैं और आपकी अटेंडेंस भी 75% कंपलसरी है। उस जो आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाता है उस क्वेश्चन आंसर को आप कंप्लीट करके देंगे, उन्हीं के आधार पर आपको अटेंडेंस दी जा रही है। तो आप समय समय पर आप सिर्फ उसे पढ़ करके रख देंगे तो वह आपकी अटेंडेंस में काउंट नहीं होगा। जिस समय आपको कहा जा रहा है, और वैसे भी हर कोई आपको 2 दिन से 3 दिन का समय दे रहा है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख करने को कहा गया, उससे यदि आप भेजेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा।